बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और मेरी ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है। द रीज़न इज़ कि इसमें मेरा इरादा है कि कम से कम दो वॉर्स, एक बिल्डर बेस पे और एक होम विलेज पे, और एक जो मेरी बेस पे मुख्तलिफ आज अटैक्स हुए हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह कि आज कोई कम से कम 5-6 जो वॉर्स हैं जो मेरे अगेंस्ट हुई हैं, मेरी बेस पे जो अटैक्स हुए हैं, उसको मेरी बेस बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ डिफेंड करने में कामयाब हुए हैं। तो मैं उसमें से कोई अच्छी सी जो वॉर है वो जो डिफेंड हुई है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, उसका रिप्ले दिखाऊंगा। तो आज इंशाल्लाह एक टिकट में 3 मज़े होने को हैं, यानी कि 2 वॉर्स जो मैं खेलूँगा, जो 2 अटैक्स करूँगा, एक बिल्डर बेस के थ्रू और एक होम विलेज के थ्रू, और एक डिफेंसिव वॉर, उसका रिप्ले मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं बिल्डर बेस की जानिब, जिसको नाइट बेस भी कहते हैं। तो अभी इसमें मैं एक वॉर खेलूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं ये वॉर कम से कम 1 स्टार तो लाजमी लूँ, और बल्कि ये वॉर जीतूँ भी। उसका रीज़न ये है कि सीज़न चैलेंज चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये पूरी मंथ के बेस के ऊपर होता है, मंथली बेस पे। और डेली रूटीन में आपको एक वॉर होम विलेज पे जीतनी होती है, एक बिल्डर बेस पे जीतनी होती है, और तीसरा जो मैं इस वक्त कंप्लीट कर चुका हूँ, वो इस वीडियो का हिस्सा शायद नहीं बन सकेगा अनफॉर्चुनेटली, वो ये कि आपने कम से कम 15 ट्रुप्स डोनेट करने होते हैं, जो मैं ऑलरेडी डोनेट कर चुका हूँ, 20 पॉइंट्स ले चुका हूँ। तो आइए चलते हैं स्ट्रेट अवे बिल्डर बेस की वॉर के ऊपर। मैं फाइंड नाउ का बटन दबाऊँगा और जो ओपोनेंट आएगा उस पर मुझे हमला करना होगा। एज़ यूजुअल मेरी फॉर्मेशन वही है, 42 मेरे जो आर्चर्स हैं, सुपर आर्चर्स, और स्पेशल जो बारबेरियन हैं वो हैं 20, और 2 सुपर पैका हैं, एक सीज मशीन है। तो मैं हस्बे मामूल सबसे पहले आर्चर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे चारों तरफ छोड़ूंगा, ताकि मैं मैक्सिमम डैमेज की जो परसेंटेज है वो हासिल कर सकूँ। 50% डैमेज अगर मैं हासिल करूँ तो 1 स्टार मुझे मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम 1 स्टार ज़रूर लूँ। अब मैं 2 मुख्तलिफ़ जानिब से सुपर पैका छोड़ूंगा और सीज स्पेल जो है ना, सीज मशीन एक साइड से छोड़ूंगा। मेरे ख़्याल में मुझे ईस्ट की तरफ से इकट्ठे छोड़ देने चाहिए बारबेरियंस। एक नाजरीन स्टार में ले चुका हूँ। आपके अगर ट्रुप्स सारे के सारे मैक्स ग्रेड पे हों तो 1 स्टार जो है वो पलक झपकने में आपको पता भी नहीं चलता और आप वो ले पाते हो। तो 1 स्टार का तो मसला ही नहीं होता। 66% के साथ मेरा अटैक रहा है, 1 स्टार लिया। अब ओपोनेंट अभी तक मेरे बेस पे हमला जारी रखे हुए है, क्यों ना मैं उसको वॉच करूं। आज ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस वीडियो में। अरे वो तो 66% के साथ 2 स्टार्स ले चुका है। अब हमारे सेम परसेंटेजेस हैं, लेकिन मेरे जो ओपोनेंट भाई साहब हैं उन्होंने 2 स्टार्स लिए हैं, मैंने 1 स्टार लिया। यही वजह ठहरी कि मैं ये वॉर हार चुका हूँ। -29 मेरे जो टोटल ट्रॉफ़ीज़ हैं उसमें से जो है ना वो -29 ट्रॉफ़ीज़ हो गई हैं। 29 ट्रॉफ़ीज़ यानी कि माइनस हो गई हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि 1 स्टार ले लिया मैंने, 20 पॉइंट्स भी मिल गए। और नाजरीन ये 2 जो हैं वो क्लेम, जो रिवार्ड्स हैं वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। एक बिगर सीज़न बैंक है और एक 15,000 डार्क लेजियर पैक्स के अंदर आए। तो आप ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पे देख सकते हैं सीज़न बैंक। ये जो है ना, अगर अपने पूरे जो लिमिट है वो अगर ये पूरा कर चुका हो, सीज़न बैंक आप ले चुके हों, उसके रिवार्ड क्लेम कर चुके हों, तो तकरीबन 2.5 करोड़ कॉइन्स, 2.5 करोड़ एलेक्शियर्स और अराउंड 2.5 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो डार्क लेक्चर आपको सीज़न एंड पे एज अ रिवॉर्ड वो आपके जो स्टोरेज होती है उसके अंदर चला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड है जो कि आपको मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ। जैसे ही वो जो सीज़न, जो इस वक्त जुलाई सीज़न चल रहा है, मैं इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है,
जैसे ही इस मंथ का एंड होता है, ये देखिए राइट कॉर्नर पे सीजन एंड्स इन 18 डेज़ एंड 17 आवर्स, 18 दिन और 17 घंटों के बाद जब ये सीज़न एंड होगा तो मुझे वो रिवार्ड एंड पे वो बैंक की तरफ से मिलेगा। जो सीज़न बैंक है उसकी तरफ से ये मुझे 2.5 करोड़ कॉइन्स और वो एलेक्जर्स वगैरह मिलते हैं, जो कि आपको आपकी बिल्डर को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। मैं चलूँगा होम विलेज की तरफ और आई एम वेटिंग फॉर द डोनेशन एक्चुअली, जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। बहुत ही फजूल किस्म का क्लैन है इस मामले में। जो डोनेशन देते हुए आई डोंट नो क्यों कंजूसी से काम लेता है, हालांकि मैं जो है ना अच्छे खासा डोनेट करता हूँ। ये जिस तरह अभी आपके सामने मैं डोनेट करने जा रहा हूँ, ये उमर साहब हैं कोई, इनको एक अदद इलेक्ट्रो ड्रैगन, एक अदद बैलून चाहिए, वो मैंने डोनेट कर दिया। ऊपर जो भी भाई साहब हैं, ये आई डोंट नो व्हाट इज़ हिज और हर नेम, इनको जो हैं इनको भी कुछ चाहिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल फ़ौरी तौर पे इनको नहीं दे सकता। वजह उसकी ये कि मैं चाहता हूँ कि कहीं पे कुछ जगहों पे मैं अटैक करूँ। एनीवेज़, ये डोनेशन जो है इस मामले में हमारा क्लेम जो है ना पता नहीं क्यों वो है थोड़ा सा कंजूस है। अब आप ये देखिए 5613 ट्रुप्स डोनेट कर चुका हूँ मैं। जवाब में मुझे सिर्फ 2375 यानी 2375 डोनेशन मिली है। बेशतर आप लोगों को उठा के देख लें तो ट्रुप्स रिसीव्ड यानी कि उनको जो डोनेशन मिली है वो उनके ट्रुप डोनेट करने से ज़्यादा इन लोगों को मिल चुके हैं। जिस तरह ये सना साहिबा ही होंगी, आई डोंट नो, इन्होंने जितने ट्रुप्स डोनेट किए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा जो है ना इनको ट्रुप्स रिसीव हुए हैं। तो डोनेशन के मामले में हमारे जो क्लैन मेंबर्स हैं मेरे अलावा, उन्होंने कंजूसी से ही काम लिया हुआ। रीज़न अब ये लोग खुद ही बता सकते हैं। मैं चलता हूँ मल्टीप्लेयर बैटल की तरफ। मुझे डोनेशन नहीं मिली तो भाड़ में जाएं सारे, आई गिव अ डैम अबाउट देम। मैं उम्मीद है कि इनकी डोनेशन के बगैर भी एक स्टार लेने में कामयाब हो जाऊँगा। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट वॉर की तरफ। अरे बड़ी सख्त जान किस्म की बेस मिली है, मैं इस पर अटैक करने से जो है ना थोड़ा सा गुरेज ही करूँगा। आइए किसी और बेस की तरफ चलते हैं जो निस्बतन आसान हो और मुझे अच्छी जो है वो लूट भी दे सके। इसमें अच्छी लूट मिलने के इम्कान है और ये बेस भी मुझे इजी लग रही है। इस पर मैं कम से कम एक स्टार तो ले सकता हूँ। स्पेशली अगर आप वेस्ट की साइड पे देखें जो आपकी स्क्रीन में आपके सामने नज़र आ रहा है तो काफ़ी ओपन है, ओपन एरिया है। भाई साहब ने वॉल्स तो बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, बड़ी अपग्रेडेड वॉल्स हैं, लेकिन बड़ी थोड़ी सी यूनिक किस्म की इन्होंने फॉर्मेशन रखी है अपनी वॉल्स की। तो आइए इस पर अटैक करते हैं स्ट्रेट अवे। मैं इस दफ़ा जो है इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ ही जाऊंगा और साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मैं छोड़ूंगा। इस दफ़ा वॉल ब्रेकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि बैलून होता मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं। नॉर्मल जो ड्रैगन हैं उनकी फॉर्मेशन करीब करीब रखूँगा वेस्ट में, और मैं इंतहाई नॉर्थ में इस दफ़ा थोड़ा सा यूनिक करना जा रहा हूँ। आर्चर क्वीन छोड़ी है और उसके साथ मैंने हीलर छोड़ी है। हीलर बड़े काम की चीज़ है। ये आपको काफ़ी जो है ना, अगर मैक्स लेवल की जिस तरह की मेरी है तो ये साथ साथ हील करती जाती है जो नुकसान हो रहा होता है उसका। फ्री स्पेल मुझे छोड़ना पड़ा है और साथ ही स्पेल जो स्पीड स्पेल है उसको। ये जो हीरोज़ के साथ पेट्स होते हैं ये भी बहुत काम के होते हैं। रॉयल चैम्पियन के साथ मैंने एक हीलर पेट लगाया हुआ साथ। ये काफ़ी इसको हील करता रहता है और मेरी कोशिश है कि इनको जल्द अज जल्द मैं अपग्रेड करूं, क्योंकि जितना आप अपग्रेड करेंगे उतना ही ये आपकी जिन जिन हीरोज़ के साथ ये पेट्स मुंसलिक होंगे उन हीरोज़ को ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। हीरोज़ को फ़ायदा पहुंचेगा, आप वॉर बहुत आसानी से जीतने में कामयाब होंगे। एक स्टार में लेने में कामयाब हो गया हूँ 55% के साथ।
यस 55% एक स्टार। मुझे कम से कम वो 20 पॉइंट्स जो मुझे दरकार थे वो मिल गए हैं। 7 ट्रॉफ़ीज़ मैंने जीती हैं। वॉर बस सो ही थी, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। देखिए अब मैं 20 पॉइंट्स मज़ीद लेने में कामयाब हो गया। इस वक्त एक 200 पॉइंट्स का एक टास्क चल रहा है, जिसमें है कलेक्ट अ टोटल ऑफ 30 इंटू स्टार्स फ्रॉम मल्टीप्लेयर बैटल्स। ये जो मल्टीप्लेयर बैटल है ये अभी इस वक्त आपने देखा है, इसमें मुझे 30 स्टार्स मुकम्मल करने हैं ताकि ये 200 पॉइंट्स ले सकूं। तो उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक और जो मेरे बेस ने डिफेंड किया है बहुत कामयाबी के साथ, मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो आइए चलते हैं इसके ऊपर। और जो अभी 33 मिनट पहले एक टेटो नाम के एक बंदे ने जो मेरे पे अटैक किया है, इसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा 15 नॉर्मल ड्रैगन्स के साथ, जो 8वें लेवल पे ग्रेड 8वें ग्रेड के ऊपर वो था। 43 जो है इनका बारबेरियन किंग था, 43 लेवल का। इनका जो है ना मैं आपको वॉर जो कि मेरी बेस उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको उसके रिप्ले। आइए चलते हैं। मैं स्ट्रेट अवे आपको रिप्ले की तरफ ले आया हूँ। 1 मिनट 22 सेकंड की वॉर हुई है। ये देखिए इन्होंने हस्ब तवक्को अपने ड्रैगन्स जो हैं थोड़े से स्कैटर्ड फॉर्मेशन में फ्रॉम साउथ वेस्ट की जानिब से छोड़ें। अमूमन मेरी बेस की फॉर्मेशन इस तरह की है कि अराउंड साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप देखें तो ज़्यादा झुकाव है मेरे टाउन हॉल का, उस साइड पे है, ज़रा लेफ़्ट साइड पे। तो लोगों की कोशिश होती है जो अटैक करने वाले होते हैं कि वो टाउन हॉल को जल्द अज जल्द डिस्ट्रॉय करके कम से कम एक स्टार तो लें ताकि वो ये वॉर विन कर सकें। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो वो अच्छा करते हैं, और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं टाउन हॉल के इर्द गिर्द जो वेपन्स रखूं वो ज़्यादा अपग्रेड करूं और जल्दी अपग्रेड करूं। ज़्यादातर जो है ना अपग्रेडेड जो वेपन्स हैं वो मेरे टाउन हॉल के इर्द गिर्द हैं, और शायद इसी धोखे में जो है ना ये लोग मारे जाते हैं कि टाउन हॉल को जल्द अज जल्द तबाह बर्बाद करने के चक्कर में वो इस साइड से आते हैं और जो वेपन्स हैं उसकी वजह से मारे जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी जो वॉर बेस है उस पर जो अगले ने अटैक किया था टैटो साहब ने या साहिबा वट एवर ही और शी इज़, उसको हम लोग टैकल करने में, मेरी बेस टैकल करने में कामयाबी के साथ उसने जो है ना इसका अख्ताम किया है और नहायत कामयाब रही है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी दोनों वॉर्स प्लस ये जो डिफेंसिव जो रिप्ले था, जो डिफेंसिव वॉर का रिप्ले था, ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।